दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। उपस्थित हुआ हूं कुछ खास खबरों के साथ। आपको बता दें कि जब से सांसद कुंवर दानिश अली को बसपा से निकाला गया है तो लोगों ने बसपा पर तंज कसना शुरू कर दिया है और साथ ही वो लोग तंज कस रहे हैं जो मिशनरी तो हैं, बाबा साहब की मिशनरी हैं, लेकिन हमेशा जब भी मुंह खोलते हैं तो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ मुंह खोलते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि दानिश अली का अपमान पहले भी विधुल के द्वारा किया गया था, लेकिन जहां उन्हें जाना चाहिए था, जिस पार्टी के वो सांसद हैं, जिस पार्टी से सांसद रहे हैं, उसकी मुखिया के पास जाना चाहिए था, लेकिन वो बहाना जाके किसी दूसरी पार्टी के साथ जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मिलते हैं, राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं। वो सांसद किसी दूसरी पार्टी से हैं, लेकिन उनके जो कनेक्शन है वो दूसरी पार्टियों के साथ रहे हैं। इसी की गतिविधियों, इन्हीं सब गतिविधियों को लेकर बसपा के द्वारा इनका निष्कासन किया गया है, लेकिन लोग इस पर ज्ञान दे रहे हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं तो कि जो ट्वीट किया है दानिश अली के द्वारा, तो उनके ट्वीट को जानते हैं, उन्होंने आखिर क्या कहा है। तो सबसे पहला ट्वीट पढ़ते हैं। तो उनका सबसे पहला ट्वीट है, उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट के अंदर, मैं बहन मायावती जी का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। उन्होंने मुझे बीएसपी इंडिया का टिकट देकर लोकसभा का सदस्य बनने में मदद की। बहन जी ने मुझे बसपा संसदीय दल का नेता भी बनाया। मुझे सदैव उनका असीम स्नेह और समर्थन मिला। उनका आज का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अपनी पूरी मेहनत और इस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि बहन जी ने मुझे लोकसभा का सदस्य बनाया। अब उनसे सवाल है कि जब बहन जी ने उन्हें लोकसभा का सदस्य बनाया तो जब उन पर कोई आंच आएगी या फिर उन्हें कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो जिसने उन्हें लोकसभा का सदस्य बनाया उनसे जाकर मिलेंगे या किसी दूसरी पार्टी के नेता से जाकर मिलेंगे। उन्हें बसपा सांसद लिखने पर भी शर्म आती थी। अब उन्होंने दूसरा ट्वीट लिखा है, उसको भी पढ़ लेते हैं। आखिर दूसरे ट्वीट में क्या लिखा है उन्होंने। लगन से बसपा को मजबूत करने का प्रयास किया है और कभी भी किसी प्रकार का पार्टी विरोधी काम नहीं किया। इस बात की गवाह मेरे अमरोहा क्षेत्र की जनता है। मैंने बीजेपी फॉर इंडिया सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध जरूर किया है और करता रहूंगा। चंद पूंजीपतियों द्वारा जनता की संपत्तियों की, ये उन्होंने दूसरा ट्वीट किया था और कहा कि मैंने बसपा के लिए हमेशा लगन से काम किया था। आपको बता दें कि किसी भी पार्टी में जब कोई नेता जाता है तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो उसी पार्टी के लिए लगन से काम करे। लेकिन आप पहले से ही तैयारी कर रहे थे किसी दूसरी पार्टी से कनेक्शन बनाने की। आपकी मुलाकातों से पता चल रहा था कि आप किस पार्टी से कनेक्शन बना रहे थे। तो ये इन्होंने दूसरा ट्वीट किया था। वहीं इसके साथ ही इन्होंने तीसरा ट्वीट किया है, वो भी देखते हैं कि आखिर उसमें क्या लिखा हुआ है। लूट के खिलाफ भी मैंने आवाज उठाई है और उठाता रहूंगा, क्योंकि यही सच्ची जन सेवा है। यदि ऐसा करना जुर्म है तो मैंने ये जुर्म किया है और इसकी सजा भुगतने को तैयार हूँ। मैं अमरोहा की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा। तो ये इनके द्वारा तीसरा ट्वीट किया गया है और उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं अमरोहा की जनता के लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लूट के खिलाफ मैंने आवाज उठाई है। ये बात सच है कि आप हमेशा लूट के खिलाफ आवाज उठाते रहे,
बीजेपी के विरोध में बोलते रहे, लेकिन दूसरी तरफ आपकी गतिविधियों से लग रहा था कि आप दूसरी पार्टी से भी संपर्क साध रहे थे। सांसद जिस पार्टी का है और जिस पार्टी ने आपको लोकसभा का सदस्य बनाकर लोकसभा भेजा था, उसी पार्टी का आपको गुणगान गाना चाहिए था और उसके साथ मिलकर रहना चाहिए था। आप पे जब कोई आंच आती है तो आप दूसरी पार्टी के साथ मुलाकात कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि आप जो अल्पसंख्यक वोट है वो दूसरी पार्टी के साथ साधने का प्रयास कर रहे थे। सबसे बड़ा मामला है, रमेश बुधूड़ी ने जब आपका अपमान किया था तो आपको बहन जी के साथ आना चाहिए था, जबकि पूरी बसपा आपके साथ खड़ी थी, लेकिन आप जो मुलाकात कर रहे थे वो राहुल गांधी से कर रहे थे। क्या यही आपकी मेहनत और लगन है? आप ये फोटो में देखेंगे, देखिएगा किस तरह से ये बैठे हुए हैं कांग्रेस नेताओं के साथ और राहुल गांधी भी बैठे हुए हैं इस तस्वीर के अंदर। और साथ ही आपको बता दें कि बीएसपी इंडिया के द्वारा एक ट्वीट किया गया है। इसमें क्या लिखा है आपको बता दें। संसद में दानिश अली का अपमान हुआ तो पूरी बसपा उनके साथ खड़ी रही, लेकिन दानिश अली जाकर कांग्रेस के साथ खड़े हो लिए। जिस पार्टी ने संसद में पहुंचाया उसी को धोखा दिया, अब बाहर तो निकाले जाने ही थे। कुछ अम्बेडकरवादी राजनीतिक विश्लेषक इन्होंने ये तस्वीर ट्वीट की है। दोस्तों, बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जिस पार्टी के द्वारा इनको सांसद बनाया गया, लोकसभा का सदस्य बनाया गया, लेकिन जब इनका अपमान हुआ तो इन्हें जिस और वो पार्टी इनके साथ भी खड़ी हुई थी और जिस पार्टी के साथ इन्हें आना चाहिए था उसके साथ न आकर पार्टी को धोखा देने का काम किया, दूसरी पार्टी के साथ चले गए। इस तस्वीर के अंदर यही लिखा गया है। और वहीं एक दूसरा ट्वीट भी किया गया है, तस्वीर पोस्ट की गई है। इस तस्वीर में क्या लिखा हुआ है ये भी हम आपको बताते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ बसपा को कमजोर करने का, बहन जी पर तंज करने का सिर्फ बहाना चाहिए। जब एक सांसद पार्टी लाइन फॉलो नहीं कर रहा, चुनाव में पार्टी के लिए कोई अपील तक नहीं कर रहा, दूसरी पार्टी से मिल रहा है, पार्टी के झंडे बैनर सब छोड़ चुका है, तो उसको निष्कासित ना करें तो क्या करें? भाई आपको बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव हुए और 5 राज्यों में से यदि 4 राज्यों की बात की जाए तो बसपा ने अपने दम पर चुनाव लड़ा, लेकिन यदि इन चुनावों की बात की जाए तो शायद बहुत कम ही नजर आए होंगे दानिश अली। दानिश अली इन चुनावों में नजर नहीं आए, इसलिए यही कहा जाए कि इन्होंने चुनाव में भी साथ नहीं दिया और पार्टी की गाइडलाइन को भी फॉलो नहीं कर रहे, चुनावों में साथ नहीं दे रहे, सब झंडे बैनर सब छोड़ चुके हैं। अब आपसे सवाल है, ऐसे आदमी को निकाला नहीं जाएगा तो क्या किया जाएगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, तस्वीर में जो लिखा हुआ है, इसमें पिक्स ट्वीट की गई है उसमें लिखा हुआ है। तो इस तरह से मुद्दा बहुत गरमाया हुआ मुद्दा है। इस पर तमाम जो विरोधी है वो तंज कस रहे हैं इसी को लेकर। और साथ ही में है अभी जो 4 राज्यों में चुनाव हुए जिसमें बसपा की हार हुई है, सीटें भी कम आई हैं, लेकिन यदि कोर वोटर की बात की जाए तो कोर वोटर अभी भी बसपा के साथ है, लेकिन कुछ विरोधी कह रहे हैं कि बसपा का कोर वोटर घटा हुआ है। घटने का भी कारण है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी मिशनरी हैं, बाबा साहब की विचारधारा पर चलने का नाटक करते हैं, जो सबसे बड़े अपने आप को मिशनरी मानते हैं, कुछ प्रोफेसर हैं, मुझे बता दीजिए कि कौन बसपा के साथ खड़े हैं, या फिर उन लोगों में से बता दीजिए कि आखिर कौन बसपा के खिलाफ नहीं बोलता। जब ऐसे लोग साथ नहीं दे रहे हैं तो खुद के लोगों ने ही बसपा को कमजोर करने का काम किया है और कर रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में जब चुनाव होने वाला है तो आपने देखा कि कांग्रेस ने किस तरह से एजेंडा चलाया था
बहन जी का नकली वीडियो बनाकर। और साथ ही यदि ईवीएम की बात की जाए तो ईवीएम पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। क्या इन विरोधियों को या मिशनरियों को या फिर जो चैनल के माध्यम से सवाल उठा रहे हैं बसपा को यूट्यूब के माध्यम से, क्या उन्हें ईवीएम दिखाई नहीं देती? तमाम जो आंदोलन चल रहा है, क्या उनकी आंखों पर काली पट्टी बनी हुई है? और वही दूसरी खबर है हमारे पास अखिलेश यादव को लेकर। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के द्वारा ट्वीट किया गया है। उस ट्वीट में क्या लिखा है ये आपको बताते हैं। मैं सबसे पहले इन साथियों को जिन्होंने जान बचाई है उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कोई कीमत नहीं होती जान बचाने वालों की। आज हमारे साथ यहाँ बैठे हैं वह अनमोल नौजवान साथी है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाने का काम किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ लोग फंसे हुए थे, मजदूर, और काफी समय से वो फंसे हुए थे, उन्हें परेशानी हो रही थी, उनकी जान जोखिम में थी। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था कि आखिर किस तरह से जान बचाई जाए। उनकी काफी प्रयास किया जा रहा था, तो आखिरकार उन मजदूरों की जान बचाई गई। उन्हीं के लिए ये अखिलेश यादव बोल रहे हैं। देखिएगा उनका ये वीडियो। मैं सबसे पहले इन साथियों ने जिन्होंने जान बचाई है मैं उनको बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आदरणीय उदय प्रताप सिंह ने कहा कि जब पूरा देश खुशी में था तो सोचिए उन परिवारों पर क्या हो गुजर रहा होगा कि जिनके परिवार का मुखिया बचेगा कि नहीं बचेगा, वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, उसका जीवन संकट में था। जो भी सरकार, कंपनियां या और लोग जो लगे हुए थे जान बचाने में, वो लगातार प्रयास करते रहे और लगभग 17 दिन तक वो कार्रवाई चली। इन साथियों ने जो हमारे साथ बैठे हैं आज मंच पे, इन्होंने जान बचाने का काम किया है। और आपने ठीक ही कहा है कि कोई कीमत नहीं होती, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जान बचाने वाले बेशकीमती होते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती और उनका मोल भी नहीं होता। वो अनमोल लोग हैं। आज जो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं वो अनमोल नौजवान साथी हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करके जान बचाने का काम किया। और वही हमारे पास अगली खबर आई है। अनिल यादव के द्वारा एक ट्वीट किया गया है। इस वीडियो के अंदर एक मुस्लिम बुजुर्ग है, उसको कुछ लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसके मुंह पर काली पोत दी गई है और उसे खींचते हुए ले जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं अनिल यादव के द्वारा ट्वीट किया गया है। क्या लिखते हैं इस ट्वीट में वो? जिन लोगों ने नफरतों का कारोबार शुरू किया था उनको मुबारक। देखो एक गरीब मुसलमान के खिलाफ उन्मादी भीड़ क्या कर रही है। क्या इन उन्मादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर जाति और धर्म के सरगना इन्हें बचा लेंगे? दोस्तों बिल्कुल बात सच है, क्योंकि एक भीड़ उस गरीब मुस्लिम को खींचते हुए ले जा रही, घसीटते हुए ले जा रही है और साथ ही उनके साथ घिनौनी हरकत की जा रही है। कोई उसे मार रहा है, कोई धक्का दे रहा है, उसके मुंह पर कालिक पोत दी गई है, गले में जूतों की माला पहनाई गई है। ये वीडियो है एक्स अकाउंट पर किया गया। हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते, आपत्तिजनक है। हम आपको सिर्फ इसकी तस्वीर दिखा सकते हैं। वहीं अगली खबर है हमारे पास मध्य प्रदेश के ग्वालियर को लेकर। यहाँ पर जिस तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसी की तर्ज पर अब इंटरनेशनल बुद्ध विहार में भी एक शिक्षा का केंद्र बनने जा रहा है। आप ये वीडियो देखेंगे, यहाँ पर बाबा साहब की स्टैचू लगी हुई है और ये काफी बड़ी जमीन पर ये शिक्षा का केंद्र बनने जा रहा है। इस पर काम भी शुरू हो गया है, धीरे धीरे ये बनता रहेगा। आप देखेंगे वीडियो में काफी बड़ा मैदान है
ये कई बीघा जमीन पर ये शिक्षा का केंद्र बन रहा है। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।